चलिए, आवाज आ रही है मेरी? बताइए सारे लोग। यस आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। अरे कुछ तो बोले, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। गुड, वेरी गुड। हाँ, तो पिछले क्लास में हम लोग एन फैक्टर एनालाइज कर रहे थे कि मोर देन वन एटम होगा तो हम क्या करेंगे। चलिए अब गौर से सुनिए। रूल 3 लिखिए सारे लोग, रूल 3। if one atom undergoes oxidation and another atom of the same molecule, same एक ही मॉलिक्यूल में undergoes reduction। और से सुनिए, एक मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल में एक एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे एटम का रिडक्शन हो रहा है। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? कल वाले लेक्चर में क्या था कि दो एटम था, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा था या दोनों का रिडक्शन हो रहा था, तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। आज है कि एक ही मॉलिक्यूल है, कहा गया एक ही मॉलिक्यूल है, उसमें एक एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। पहले बताओ, पॉइंट लिखिए सारे लोग। यस सर। जपनीत कलर, जपनीत आज आपकी पहली क्लास है क्या? यस सर। जपनीत क्या नाम है? जपनीत कलर। हाँ, पहली क्लास है, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। यस, मेरी पहली क्लास है। तो देखिए, इस केसेस में एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, सारे लोग ध्यान दें। जैसे KClO3 है आपके पास और आपके पास KCl है प्लस O2 है, और आपको कहेगा इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? तो मोलर मास बाई एन फैक्टर। अब इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो जब भी आप क्वेश्चन में फंस जाए, आप एक एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए। पोटेशियम का कितना होता है? +1। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। क्लोरीन का कितना होगा? +1 -6 0 x 5। देखिए क्लोरीन का +5 है। यहाँ एक एक का निकाल लेंगे। यहाँ क्लोरीन का क्या है? -1। ऑक्सीजन का क्या है? 0। अब देखिए सारे लोग, एक ही मॉलिक्यूल है। क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का 5 से -1 घट रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर घटे तो रिडक्शन। ऑक्सीजन का ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का जो है वो बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहले बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आया ऑक्सीडेशन नंबर? अरे जल्दी मैसेज करें, टाइम नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? क्लोरीन घट रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन। बोलो सारे लोग। तो एक ही मॉलिक्यूल में एक एटम का रिडक्शन, एक एटम का ऑक्सीडेशन है, तो हम कैसे इन फैक्टर निकालेंगे वो डिस्कशन हो रहा है। इसमें आप क्या करें, अलग अलग निकालें। देखिए, क्लोरीन का +5 से क्लोरीन का -1 है, तो एन फैक्टर इसका कितना होगा? 5 से -1 कितना चेंज? 4। 6। नंबर ऑफ एटम क्लोरीन 1, तो 6 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। कितना चार्ज? 2-। ऑक्सीजन का O2 है 0, -2 से 0 2।
नंबर ऑफ एटम कितना 3। देखिए मतलब अगर एक एटम का रिडक्शन और एक एटम का ऑक्सीडेशन हो तो कोई एक आंसर निकाल लीजिए। देयरफॉर n फैक्टर ऑफ KClO3 6 होगा। दोनों को ऐड मत कर दीजिएगा। जो ऑक्सीडेशन में n फैक्टर आएगा 100% वही रिडक्शन में भी आएगा। तो आप दोनों में से कोई एक लेंगे। ऐड कब करते? जब इसका भी ऑक्सीडेशन होता, इसका भी ऑक्सीडेशन होता, तो हम दोनों को ऐड कर देते। लेकिन यहाँ एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप हमने तो प्रूव किया है, आप कोई एक का निकाल लीजिए। या तो ऑक्सीडेशन का निकाल लीजिए या रिडक्शन का। दोनों में फैक्टर सेम ही आएगा। बोलिए, आवाज आ रही है सबको? यहाँ तक समझ में आया? जल्दी बोलिए। यस सर। KClO3 m/6 मोलर मास बाई 6। अरे बोलिए जल्दी जल्दी, सबको समझ में आया? यस सर। मोहम्मद आदिल, नाहिरा, गुलाम हुसैन, सब लोग बताइए यहाँ तक आया? केस वाइज सारे रूल्स को याद रखिए। क्वेश्चंस में कब क्या इस्तेमाल होगा। यस सर। अच्छा जपनीत, आपकी पहली क्लास है जपनीत? जपनीत, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या आपकी पहली क्लास है? समझ में आ गया आपको? ये माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बेहतर, गुड। तो सबको समझ में आया? सब चुप क्यों है? जल्दी जल्दी मैसेज करें। नासिर शबानी, Yes, मोहम्मद समीम, ऑल ज़हरा, ऑल बानो, ये वाला सबको समझ में आया? यस सर। एक ही मॉलिक्यूल में एक ही मॉलिक्यूल है, एक एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन। तो जो रिडक्शन का n फैक्टर होगा वही ऑक्सीडेशन का होगा। तो हम कोई एक n फैक्टर लिख लेंगे। चलिए रूल 4 लिखिए। रूल 4 लिखिए। बोलो सर। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं नीट और जी में। रूल 4, n फैक्टर ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन समझते हैं सारे लोग? एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन। तो आपको क्वेश्चन मैं केस वाइज इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब क्वेश्चन करें तो आपका माइंड प्रेजेंस होना चाहिए कि कौन में कौन केस लगेगा। वो आपके प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी पर है। अब है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन का n फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए अच्छे से। प्लीज सारे लोग ध्यान दें, अच्छे से ध्यान देंगे। आपके पास P4 है, PH3 है, H2PO2 माइनस है। आपको कह रहा P4 का इक्विवेलेंट वेट निकालिए। सारे लोग ध्यान दें, अभी लिखेंगे नहीं। दूसरा क्वेश्चन मैं दूंगा आपको। पहला काम है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ फास्फोरस का 3 0, x इज इक्वल टू -3, यहाँ x + 2 -4 -1, x इज इक्वल टू 1। तो देखिए फास्फोरस का बढ़ रहा है, फास्फोरस का घट रहा है, फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, फास्फोरस का ही रिडक्शन हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। देखिए इसको कैसे कीजिएगा, आप अलग अलग निकालिएगा। देखिए पहले ये रिडक्शन हो रहा है एक ही एटम का, यहाँ N1 0 से -3 कितना चेंज 3, नंबर ऑफ एटम कितना है 4, तो 3 × 4 12। उसी तरह P4 H2PO2 माइनस में जा रहा है, यहाँ जो N2 होगा 0 से 1 कितना चेंज 1, नंबर ऑफ एटम कितना 4, तो 1 × 4 4। n फैक्टर का फॉर्मूला याद रखो, N1 × N2 बाई N1 + N2। याद रखो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का फॉर्मूला होगा। N1 12 × 4 12 + 4 3,
इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4 M/Q। चलो सब बताओ समझ में आया कि नहीं। ये सब तो पढ़ा ही चुका हूं मैं, कैसे निकालते हैं। बस नहीं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन का m फैक्टर का फॉर्मूला n1 into n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। सारे लोग ताली बजाओ और बताओ कि समझ में आया कि नहीं। नहीं आया तो बताओ जल्दी। देखिए जपनीत टर्लर को कितने अच्छे से समझ में आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बताइए उनकी पहली क्लास है फिर भी समझ में आ रहा है उनको। और ये लोग बच्चे लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। जल्दी बताएं, सबको समझ में आए। शमीम, आबिदीन, हुसैन, ऑल बानो, ऑल फातिमा, ऑल सहरा, फटाफट मैसेज क्यों नहीं करते हैं आप लोग। देखो ये सब निकालना तो सीख चुको, बस रूल वाइज याद रखो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन का एन फैक्टर का क्या फॉर्मूला होगा। बताओ, लिख लिए तुम लोग? ए अल्लाह जल्दी तो बताओ यार। यस सर। तो 4 रूल मैंने सिखाया, 4 रूल, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब सुनो, 2 मिनट सुनो अच्छे से, 2 मिनट अच्छे से सुनो। तुम्हें एक कंफ्यूजन होगा। अब तक 4 रूल में जब भी एन फैक्टर कहे बैलेंसिंग जरूरी नहीं है। मैं अगर इसको बैलेंस कर दूं, जैसे आपको इस तरफ पूछेगा, जैसे मैं मिटा दूं इसको, लिख लिया Yes, आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. एन फैक्टर निकालने में बैलेंसिंग जरूरी नहीं है, सिर्फ 2 केस को छोड़कर। Yes, अब sir. तक 4 रूल में बैलेंसिंग रहे या ना रहे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। रूल फर्स्ट, रूल सेकंड, रूल थर्ड, रूल फोर्थ, चारों में एन फैक्टर निकालने में बैलेंसिंग नेसेसरी कंडीशन नहीं है। जैसे मैं इस तरह लिख देता 3OH माइनस 3H2O, समझा? PS3 प्लस 3CO2 माइनस। कंफ्यूज नहीं होना है, समझा कि नहीं? कि आपको कहेगा फोर का इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो चाहे बैलेंस रहे ना रहे, हमें एन फैक्टर का जो मैंने तरीका सिखाया उसी से निकालेंगे। हाँ, एन फैक्टर के लिए बैलेंसिंग जरूरी सिर्फ 2 केस में है जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। कोई ऐसे लिख दे विदाउट बैलेंसिंग लिख दे, आपको एन फैक्टर का रूल जिस तरह सिखाएगा उसी तरह। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बना के दिखाएं। आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ BRP बताना है, समझा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ BRP बताना है। मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ, पहले आप लोग बनाइए। पहले तो इक्विवेलेंट वेट के लिए एन फैक्टर चाहिए। अब हो, मैंने म्यूट कर दिया, सबको क्लियर है? अब तो नहीं हुआ पर आप तो कर दिया मैंने।
पहले जब भी ना समझ में आए एक एक का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, फिर चेक करो क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं। अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो एन फैक्टर अलग अलग निकालो, फिर एन फैक्टर का फार्मूला इस्तेमाल करो। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है मोलर मास बाई एन फैक्टर। तो पहला काम Br2 का एन फैक्टर निकालो। जब Br2 का है ना तो आई एम ज्वाइनिंग आफ्टर 10 डेज सर। कोई बात नहीं है फातिमा, कहाँ थी आप, लगातार पढ़िए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। एन फैक्टर का मैं फार्मूला बता देता हूँ। एन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, मेन ये है। हाँ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। चलिए आंसर किसी का नहीं आ रहा भाई, कितना खराब बैच है ये, अल्लाह रहम करे, जल्दी करें, फटाफट आंसर दें सारे लोग, एक का भी आंसर नहीं आ रहा इसमें। अच्छा सारे लोग ये पहले बताइए क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं, यस या नो, जल्दी मैसेज करके बताइए क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं। अभी भी आंसर नहीं दे रहे हैं ये लोग, ओ माय गॉड, जल्दी बताएं भाई। जिसको कल का लेक्चर जिसको लेना है वो निष्कर्ष सर से बात कीजिए, निष्कर्ष उससे बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कैसे मिलेगा। जिसको प्रीवियस लेक्चर देखना हो वो आप निष्कर्ष सर जो जो है उनसे बात कर लीजिएगा। खैर चलिए आप लोग यहाँ ध्यान दें कैसे करेंगे। Br2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ Br का -1, H -6 -1 5। चलिए सारे लोग सुनिए, Br का 0 से -1 और 0 से +5। Br2 का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और घट रहा है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो पहले तो Br2 का Br माइनस से, सारे लोग देखिए जब टीचर समझा रहा है तो यहाँ इसका इन फैक्टर कितना होगा, तो 0 से -1 1, नंबर ऑफ एटम 2, हमें 3 से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ एटम 2, तो 1 × 2 2। अब देखिए 0 से 5, 0 से 5 आपको N2 जो है 0 से 5 कितना आ जाएगा बोलिए, 5 × 2 10। तो एन फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा N1 × N2 बाई N1 + N2। तो 10 × 2 बाई 10 + 2, 20/12, 5/3। तो एन तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा Br2 का m/3/5, 5m/3। 5m/3 कोई ऑप्शन था कि नहीं था, जल्दी बोलिए, 5m/3 कोई ऑप्शन में है या नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा भाई, जल्दी बोलो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है ये, डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक बात बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया भाई, तुम्हें बस एक एन फैक्टर निकालने का तो फॉर्मूला ऊपर है, ये जनरल है, बस तुम्हें ये देखना है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं। अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन है अलग अलग निकालो, N1 × N2 करो, मोलर मास बाय एन फैक्टर करो। बाबू लोग बोलो आगे बढ़े, सबको समझ में आया कि नहीं आया, आबिदीन, शमीम, हसनैन, अल बानो, अल फातिमा, अल ज़हरा, हाँ गुलाम, हसनैन, सलील, बतूल, हाँ बतूल भी बहुत है यहाँ, ज़ेरा, बतूल, बानो, फातिमा, यस वेरी गुड। तो देखो यही सब माइंड में रखना है, ये उसी दिन लेक्चर की प्रैक्टिस कर लो घर पर, तुम्हें आएगा, जरूर आएगा।
हर स्टूडेंट अच्छे होते हैं, बस थोड़ा सीरियस रहिए, जिस दिन पढ़िए उसी दिन बना लीजिए। सातवां लगातार बैठी रहे, पाता है वही मोती जो छूटा है गहराइयां। कितना लेक्चर को छोड़िएगा, पढ़ती रहिए। ये सब तो आपने पढ़ा होगा ना तो 11th 12th में। 11th में आपको समझने में परेशानी होगी, जब रोज आएंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। इसका क्या मतलब है, आप डरेंगी, हिम्मत हारेंगी? आप लगातार रहिए, लेक्चर को सुनते रहिए। अल्लाह रहम करे आप पर, अल्लाह की विशेष अनायत है। आप सुने अच्छे से, गौर से सुनिए, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। रूल 5, एन फैक्टर ऑफ स्पेशल रिएक्शन। और अभी लिखेंगे नहीं सर स्पेशल की क्या पहचान है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, स्पेशल रिएक्शन की क्या पहचान है। होगा ये कि इफ सम पोर्शन, और से सुनिएगा, सम पोर्शन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, some portion of oxidation number of any atom will change होगा, and remaining portion of oxidation number of same atom, गौर से सुनो, do not change। याद रखो, मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आया कि मान लो कि क्लोरीन पर -1 है, तो ये -1 भी दे रहा है और Cl2 भी दे रहा है, मतलब -1 से चेंज तो नहीं होगा। अब यहाँ -1 से 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का कुछ पोर्शन चेंज हो रहा है और कुछ पोर्शन चेंज नहीं हो रहा है। मैं एग्जांपल भी दूंगा, दोबारा सुनो। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें क्या दे देगा कि ऑक्सीडेशन नंबर का कुछ पोर्शन चेंज होगा और कुछ पोर्शन चेंज नहीं होगा, तो उस रिएक्शन को स्पेशल रिएक्शन कहते हैं। बताओ ये लाइन समझ में आया? ए अल्लाह, जल्दी हाँ में आप बोलो यार, बात तो करो। ऑक्सीडेशन, कुछ ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर का कुछ पोर्शन चेंज हो और कुछ पोर्शन चेंज ना हो। हाँ ये बोलिए। हाँ चलिए इसको लिख लीजिए, तो जल्दी से इसको जल्दी से लिखिए। अब इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। ये मैं केस वाइज इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अब तुम एन फैक्टर का कोई भी क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं, सारा केस है, चाहे तुम नीट जी जितना क्वेश्चन बनाओगे बन जाएगा। अब चलो सुनो सारे लोग, ये था स्पेस, लिख लिए तुम लोग उसको, स्पेशल रिएक्शन की। ये सब एनसीईआरटी में, मैं एनसीईआरटी का ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्पेशल रिएक्शन कैसे पहचानेंगे। तो बस घर पर पढ़िए, एक एक रूल को सीखिए, और जब भी ये सब बात ना समझ में आए तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, फिर चेक करो कौन सा केस लगेगा। यही तरीका है कमांड करने का। क्या मैं मिटा दूं इसको? वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे सुनो, आपके पास KMnO4 प्लस HCl, ये ग्रुप 17 में मिलेगा आपको पी ब्लॉक में। KCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर, ध्यान देना अच्छे से। 2KMnO4 2KCl 2MnO4 16HCl 5Cl2 HH2। अब सुनो प्लीज प्लीज,
सारे लोग जब दिया हुआ हो, बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड, बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। स्पेशल रिएक्शन में बैलेंसिंग के बगैर एन फैक्टर बैलेंस रहे या ना रहे, एन फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल रिएक्शन। अब देखो तुम्हें HCl का कहेगा HCl का आपको इक्विवेलेंट वेट बताइए, HCl का इक्विवेलेंट वेट बताएं, ये आपको क्वेश्चन देगा। है इस तरह के क्वेश्चन तो करेंगे। ये क्यों है तो देखो, मैग्नीज का +7 तो मैग्नीज का +2 भाई चेंज हो रहा है। क्लोरीन का -1, क्लोरीन का -1, क्लोरीन का 0 हो रहा है। अब कुछ तो इट इज खतरनाक, देयरफॉर इट इज स्पेशल। मैग्नीज का क्या था तो 7 से 2 5, 7 से 2 5। लेकिन जो इस तरह का क्वेश्चन रहे, बताओ स्पेशल कैसे पहचानेंगे, ये समझ में आया? इस रिएक्शन को देख के समझ में आया कि ये स्पेशल है। जिसका कहा जा रहा है उसका देखो पूरी तरह बैलेंस होना चाहिए। जिसका कह रहा है देखो क्लोरीन का -1 -1 0, अल्लाह कुछ तो बोल। हाँ तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। HCl कैसे निकालेंगे या देखिए कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। 16 मोल है, प्लीज मैं रिपीट नहीं करूंगा, सारे लोग देखो 16 मोल है और यहाँ कितना मोल है 2 और यहाँ कितना 2 2 4। हमें क्लोरीन से मतलब है, यहाँ 12 तो 2 2 4 और 4 2 6। याद रखो 16 मोल में से 6 मोल का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। ओ माय गॉड, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, 16 मोल में से 6 मोल का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं, तो वो कैसे निकालोगे? 6 into 0, 6 -1 से -1 0 प्लस कितना बचा 10, 10 इंटू -1 से 0 कितना चेंज 1, -1 से 0 कितना चेंज 1। पहले बताओ ये वाला ऊपर वाला समझ में आया? तो मोल का चेंज 10 मोल का चेंज हो रहा है 10 इंटू 1। अरे ये आया कि नहीं आया? ओ माय गॉड, क्लियर है भाई? सारे लोग मैसेज करो यार, भरा मैसेज करो। ओ माय, बहुत खराब बैच है ये, जल्दी 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 फटाफट। ओके अब सुने, अब सुने, अब सुने, अब सुने, ध्यान दें। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अरे आबदीन हसनैन तुम लोग का हाँ अच्छा, एन फैक्टर का क्या फॉर्मूला है? हाँ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। यहाँ देखो अब तुम क्या करोगे, पर मोल निकालना है। यहाँ कितना टोटल मोल है 16, तो 16 से डिवाइड करोगे, हमें पर मोल आना चाहिए, पर मोल, पर मोल। तो क्या आ गया 10/16 5/8। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज मोलर मास बाय 5/8 8m/5। समझ बात आई? 16 से क्यों डिवाइड किया? हमें पर मोल चाहिए क्योंकि एन फैक्टर पर मोल चाहता है। जैसे तुम तो इसका जब निकालोगे तो 7 से 2 कितना 5, समझा कि नहीं? तो अगर तुम, मैंने क्या कहा था, बैलेंसिंग रहे ना रहे,
2 into 5, अब पर मोल 2 बटवा बराबर 5। इसलिए मैंने इससे पहले बताया कि जितना बैलेंसिंग रहे ना रहे बटवा बराबर है ऐसे निकलेगा, लेकिन स्पेशल रिएक्शन में बैलेंसिंग जरूरी है, 16 से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ बैलेंस ऐसे कहता तो हमें पता नहीं चलता, हमें ये पता नहीं चलता कितने मोल का चेंज हो रहा है और कितने मोल का चेंज नहीं हो रहा है। तो स्पेशल रिएक्शंस में ये पता होना चाहिए कि कितने मोल हैं। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, 6 मोल का चेंज नहीं हुआ, 6 into 0। 10 मोल का चेंज हुआ, कितना से चेंज हुआ, -1 से 0। तो ये हो गया। हमें पर मोल चाहिए, ये तो 16 मोल के लिए है, पर मोल चाहिए तो 16 से डिवाइड करेंगे। बोलो आया या नहीं आया? बोलो आगे बढ़े, आया? ओ माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत तेज हैं आप लोग भाई, जल्दी मैसेज करें, अभी तक एक ही स्टूडेंट का मैसेज आया है। मैसेज आया, बताइए सबको समझ में आया? चलिए अब आ गया तो देखना है जोर कितना बात हुए आखिर में है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सारे लोग बताएंगे। अच्छा ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। ओके ओके, वेरी गुड, चलिए चेक कर लेते हैं, सारे लोग ध्यान दें। सबका ऑक्सीडेशन नंबर जिसका का उसी से मतलब है मुझे, अब इससे मतलब ही नहीं है। -1 -1 -1 0। हम समझ जाएंगे कि ये स्पेशल है। HCl का कुछ मोल चेंज हो रहा है, कुछ मोल चेंज नहीं हो रहा है। तो आप देखें 2 और 2 3 6, 6 और 2, हाँ 6 और 2 का मतलब हुआ एक पोर्शन का चेंज नहीं हो रहा है। तो सारे लोग सुन, n फैक्टर ऑफ HCl 8 into 0 plus 6 into 1 divided by 14, 6 by 14, 3 by 7, ये n फैक्टर आया।
हमें इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है, तो m/3/7, तो 7m/3, सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट। किसी का ए आया है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको n फैक्टर आया होगा, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट पूछने को कहा था। बोलिए क्लियर है? तो देखो ये n फैक्टर का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। बोलिए क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? बोलिए सारे लोग डन, ओके। अब आइए बैलेंसिंग, टॉपिक डालो, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सारे लोग सुने, जिनका छूट भी गया सारे लोग सुने। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, ये एन फैक्टर मैंने निकालना सिखाया। एन फैक्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें ए पार्ट पहला है जनरल रिडॉक्स। जनरल का मतलब कि जनरल रिडॉक्स है ना, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन है ना स्पेशल है। देखिए बैलेंसिंग जब भी आपको रिडॉक्स का आए तो अपने माइंड में तीन बातें रखिएगा, एक है जनरल रिडॉक्स, एक है डिस्प्रोपोर्शनेशन और एक है स्पेशल। यही तीन कैटेगरी बैलेंसिंग की आएगी। तो देखिए बैलेंसिंग का एक तरीका आपने स्कूल लेवल में पढ़ा कि पूरा मेथड सीखना, यहाँ आपको उस मेथड से नहीं सीखना है, यहाँ आपको शॉर्टकट करना है। और शॉर्टकट करने के लिए जरूरी ही है कि आपको एन फैक्टर आना चाहिए। अब देखिए जैसे आपको क्वेश्चन था, लिखिएगा नहीं, आपको कहेगा x MnO4 माइनस, ठीक है, आपको कहेगा y NO2 माइनस, आपको कहेगा ZH प्लस शुड बी इक्वल टू Mn प्लस 2 NO3 माइनस एंड वाटर आपको कहेगा। मान लीजिए आपको ये कहा, और आपको कहेगा XYZ की वैल्यू बताओ। सारे लोग सुनिए कैसे बैलेंस करेंगे। MnO4 माइनस प्लस NO2 माइनस, आप H प्लस को मत देखिए, Mn प्लस 2 प्लस NO3 माइनस। सारे लोग ध्यान दें बैलेंसिंग के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। आप एक एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा। पहला काम तो ये कीजिएगा, x -4 -1, सारे लोग ध्यान दीजिए, 3 + 2 x -6 -1 x 5। पहला काम, इससे ये पता चलेगा कि ये रिडॉक्स है, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है और स्पेशल भी नहीं है, सबका चेंज अपना हो रहा है। और यहाँ एन फैक्टर निकालिएगा। 7 से 2 कितना, 5 हो गया। 3 से 5 2, नंबर ऑफ एटम 1, एन फैक्टर 2। प्लीज सारे लोग ध्यान दीजिएगा और ये मेथड याद रखिए, ITUS मेथड। इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर का मतलब ये हुआ कि दो टोपी है, आप उल्टा
मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 से और इसको 5 से, इसकी टोपी उसके सर। तो आपको इस तरह करना है। अब आइए, जब ये हो जाएगा तो आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं देखना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो उसको देखना है, 2 मैग्नीज 2 मैग्नीज, 5 नाइट्रोजन 5 नाइट्रोजन। ठीक, अब ऑक्सीजन को देखेंगे तो 2 4 8, 5 2 10, 18 ऑक्सीजन। यहाँ कितने हैं? 15। तो 3 ऑक्सीजन की कमी, जितना कमी उतना वाटर ऐड करो, तो बगल इसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा? 6H+। तो बताओ, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 6। पहले बताओ, ये बैलेंसिंग शॉर्टकट सबको समझ में आया कि नहीं आया? इसकी टोपी उसके सर, n फैक्टर निकालो, उल्टा मल्टीप्लाइड करो, आपको आंसर आ जाएगा। बोलो सफल, बताओ आया कि नहीं? 1 मिनट में हो जाएगा सब आंसर। ओ माय गॉड, जल्दी बोलिए। देखिए दोबारा सारे लोग गौर से सुनिए। MnO4 माइनस, NO2 माइनस, Mn+2 और NO3 माइनस। जब भी बैलेंसिंग का क्वेश्चन हो, आपको एक्स वाई जेड कुछ भी कहे, तो पहला काम एक एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लीजिए। पहला काम ऑक्सीडेशन, इसलिए मैंने कहा ना ऑक्सीडेशन नंबर की आपको आना ही चाहिए। x - 6 - 1, x इज इक्वल टू 5। अब n फैक्टर निकाल लीजिए, इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा? 7 से 2 5, 3 से 5, n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। इसकी टोपी उसके सर, 2 से इसको 5 को, इसकी टोपी उसके सर, इसके n फैक्टर को इससे कर देंगे। अब क्या करेंगे? तो पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं देखेंगे, पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बारे नहीं करना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा को एक करना। तो मैग्नीज 2, मैग्नीज 2, नाइट्रोजन 5, नाइट्रोजन 5। अब आपके पास अब आप जब अदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अदर एटम बैलेंस है, तो अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखेंगे। 2 4 8, 8 10, 8 और 10 कितना हो गया? 18 ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन है? 15। 3 ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी है तो जिधर कमी है उतना वाटर ऐड कर दीजिए। जैसे वाटर ऐड कीजिएगा तो H+, तो 3 2 6, 6H+। अब आया जिन्होंने रिपीट करने को कहा था, बोले आया बैलेंसिंग सबको? अच्छे से आया? सच बोल रहे हैं? तो ये 1 मिनट में बैलेंस हो जाएगा सारा। वेरी गुड। चाहे आयंस रहे, कंपाउंड रहे, कुछ भी रहे, आपको बैलेंसिंग इसी तरह है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। लिख लिया सारे लोग? जल्दी लिखिए। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए।
हाँ आंसर क्या हुआ भाई, जल्दी बताएं, इतना टाइम लग रहा है। चलिए मैं खुद बताता हूँ, सारे लोग सुनिए। MnO4 माइनस है, C2O4 2 माइनस है, हम H प्लस को छोड़ दें, Mn+2 और कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ +7 है, यहाँ +3 है, यहाँ +2 है, यहाँ +4 है। यहाँ n फैक्टर 5 आया, यहाँ n फैक्टर 2 आया। 3 से 4 1, नंबर ऑफ एटम 2 2, इसकी टोपी उसके सर। 2 मैग्नीज कार्बन 10 कार्बन 10, 20 ऑक्सीजन वहां 20 और 28 यहाँ 20, तो 8 वाटर हो गया। देखिए 1 मिनट का काम है, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 16, 2 5 16, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बोलिए आया सबको समझ में कि नहीं आया, जल्दी बोले। 1 मिनट के क्वेश्चन को, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर किसी को नहीं आता होगा सही से। बोलिए क्लियर है। अरे कोई लोग बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ सी इज द कैंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए अब इससे शॉर्टकट कुछ नहीं हो सकता, एन फैक्टर आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। चलिए लिख लिया। चलिए सारे लोग सुनिए, मैं खुद करता हूँ। आंसर आया किसी का? चलिए मैं आंसर देता हूँ, सारे लोग ध्यान दीजिए। आपके पास K2Cr2O7 है प्लस H2SO4। देखिए H2SO4 को आप छोड़ दीजिए, H2SO4 का मतलब है कि यहीं से H प्लस आएगा। ठीक है चेक कर लेते हैं,
H2SO4 को मत चेक कीजिए, क्योंकि सल्फेट में सल्फर का प्लस, यहाँ पे सल्फेट का प्लस, सल्फर का चेंज नहीं हो रहा है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। आप SO2 को देखिए और K2SO4 प्लस Cr2SO4 इसको देखिए आप बस। तो यहाँ पर +6 है और यहाँ क्रोमियम का 2x - 6 0 x is equal to 3, तो यहाँ n फैक्टर जो है वो 6 है। चलिए सारे लोग सुन, सल्फर का +4 है, सल्फर का यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, तो 6 है, यहाँ भी 6 है, तो भाई n फैक्टर जो पहले आया यहाँ तक आया, जल्दी बोलो, अभी H2SO4 को मत लो, वो देखा जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ये बोलो तो ठीक है। अब सुनो, जब यहाँ पर n फैक्टर में कॉमन है, ये यहाँ n फैक्टर में कॉमन है, तो तुम क्या करो, 3 ले लो और n फैक्टर 1, ये आंसर आएगा। जब कॉमन रहे तो देखो, बैलेंसिंग का मतलब होता है लीस्ट नंबर लेना। जब देखो यहाँ कॉमन है तो 3 1, तो इसकी टोपी उसके साथ, इसको 1 से और इसको 3 से। हाँ, जब कॉमन रहे, जब हाँ, तो बैलेंसिंग में हम लीस्ट नंबर लेते हैं, जब कॉमन रहे तो कॉमन लेते हैं। अब देखो x y का आंसर आ गया और आ गया y 3 है। अब सुनो अच्छे से, अब इसको देखकर इधर बैलेंस करो, तो दो पोटेशियम, बाकी को नहीं देखना है, 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम। अब सल्फर कितने हैं, अब हम सल्फर को चेक करेंगे, तो सल्फर 3 और 1 4 हैं, और यहाँ सल्फर, इसका मतलब H2SO4, देखो बैलेंस हो गया, सल्फर भी 4, 3 और 1 4, और सल्फर भी 4। अब गौर से सुनो अच्छे से, अब हम ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन को, तो यहाँ ऑक्सीजन 7 है, 3 2 6 प्लस 4 कितना हो गया, 17 ऑक्सीजन, 7 6। अब वहां जो है 4 और 3 3 9, कितना होगा, 13 का मतलब 4 वाटर आप ऐड करेंगे, 4 वाटर ऐड करेंगे। बोलो 4 वाटर, 3 3 9 9 4 13 13 4 17 हो गया। बोलो क्लियर है? हमें क्या पूछा था, Z। अच्छा Z में प्रॉब्लम हो रही है, Z भी तो सल्फर कितना, फिर से चेक कर लो, सल्फर आपके पास, हाँ, तो 7 3 2 6 4, तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 13 4 17, 4 या 9 4 13। तो यहाँ गड़बड़ मामला बन रहा है भाई, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। जब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो कैसे होगा, यहाँ पर Z अनबैलेंस है अभी रुके, अभी रुक जाए। थ्री सल्फर K2 Cr2 7, K 2 है, क्रोमियम भी 2 है, सल्फर 3 3s एंड 4, तो सल्फर भी 3 हो गया, तो वाटर, हाँ कोई बात नहीं है, यहाँ देखें 7 और 3 6, 7 + 6 13 और 13 4 17 हो गया, यहाँ 4 है 13 है 3। अच्छा ये गलत है, यहाँ SO4 में लिखा हुआ है भाई, 3 12 4 16, सही गलत लिख दिया था कि SO4 है। देखो बैलेंस है कि नहीं बताओ, वो गलती से SO3 हो गया था, आप समझ में आया,
तो आप देखो दिस इज बैलेंस, तो x इज इक्वल टू आपको आ गया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 1। यहाँ पर SO4 है, देखो 3 चौका 12, 12 4 16, 16 17, ऑलरेडी बैलेंस। सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। यहाँ गलती से SO3 लिखा गया था, SO4 है, ऊपर देखो SO4 है। अब आप सबको समझ में आया, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलो इतना करके रखोगे, ओके बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में पूरा ये खत्म हो जाएगा, बैलेंसिंग पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए, a lot of thanks। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।